तो लास्ट क्लास में हमने शिशुनाग डायनेस्टी को पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं नंदा डायनेस्टी। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नंदीवर्मन जो थे वो लास्ट नंदीवर्मन जो थे वो लास्ट थे इस शिशुनाग डायनेस्टी के। और उन्हीं हटा के नंदीवर्मन को हटा के जो है पद्मानंद ने गद्दी संभाली और नंदा डायनेस्टी का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया। ये सबसे छोटी डायनेस्टी थी। 344 बीसी से 323 बीसी, मुश्किल से 19 साल 20 साल की ये डायनेस्टी रही। और इसके सिर्फ 2 ही राजा रहे। पहले महापद्मानंद, दूसरे थे जो धनानंद, जो कि महापद्मानंद के पुत्र थे। तो इस डायनेस्टी का क्या था कि महापद्मानंद जो थे पहले गैर क्षत्रिय, ये जो महापद्मानंद थे क्षत्रिय नहीं थे, तो ये पहली डायनेस्टी है जो गैर क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इससे पहले शिशुनाग है या हरियाणा डायनेस्टी, वो दोनों क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन ये जो है क्षत्रिय कुल के नहीं थे। महापद्मानंद ने अपने आप को एक टाइटल दिया अपने आप को, वो था इकरत। तो इकरत नाम का इन्होंने जो अपने आप को एक क्या बोलते हैं टाइटल लिया, जिसका मतलब था सोल मोनार्क। अकेले तानाशाह था, ये तरीके का अपने आप को ये कहता था। इसके बाद इसी समय पे जो है इनके बारे में मिलता है कि इन्होंने अपने आप को और 2-3 नाम और दिए। जैसे उग्रसेना नाम एक इन्होंने अपने आप को दिया, जिसे पाली लैंग्वेज में कहा था ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी का जो ऑनर होता है उग्रसेना, ये भी कहा गया। इनके 8 पुत्र थे। उन 8 में से जो लास्ट थे उसका नाम था धनानंद। तो धनानंद ने इनकी जगह गद्दी संभाली बाद में। और जब धनानंद को एक तरह का अय्याश राजा भी कहा जाता है, लेकिन वो बहुत चालाक था, लेकिन अय्याश था थोड़ा सा। तो धनानंद ने क्या किया, धनानंद के समय में हम जिसे सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट वर्ड बोलते हैं, अलेक्जेंडर को बहुत ग्रेट मानते हैं दुनिया में, उस अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में आक्रमण किया था भारत पे। और ऐसा माना जाता है कि जब ये भारत में नीचे की तरफ आ रहा था, इसका युद्ध जो हुआ था वो तो हुआ था उस समय पोरस से। और इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ हेड्स। इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, हेड्स से, जो कि झेलम नदी। लेकिन ये कहा जाता है कि ये झेलम नदी को पार नहीं कर पाया पोरस की उससे। और दूसरा कि जो धनानंद था, इसकी बहुत बड़ी आर्मी थी। इसकी जो आर्मी होती थी उसमें 20,000 जो थे कैवलरी घुड़सवार रहते थे, 2,000 रथ चैरियट और 3,000 हाथी। तो इतनी विशाल आर्मी की वजह से ये भी माना जाता है कि जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर, वो तो था ही, साथ में इसकी इतनी विशाल आर्मी के बारे में सुन के भी जो है अलेक्जेंडर गंगा की तरफ नहीं आया और झेलम से ही वापस लौट गया। इसके अलावा एक और है कि जब धनानंद बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया, तब इसके कोर्ट में एक थे चाणक्य, जिन्हें हम और नाम से जानते हैं। चाणक्य बहुत सारे नाम हैं, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो इन्हें धनानंद को कुछ एडवाइस देना चाहा, लेकिन उसने नहीं मानी और इनका जो है अनादर कर दिया। और इस अनादर से होके इन्होंने ये शपथ ली कि वो अपने बालों की जो पीछे चोटी होती है, शिखा होती है, उसे नहीं बांधेंगे जब तक धनानंद को हटा नहीं देंगे और उसकी जगह किसी और को राजा नहीं बना देंगे। तो उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि, जिसे हम चाणक्य नीति कहते हैं, उस नीति का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल राजशाही परिवार से नहीं थे उस चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त
मौर्य को राजा बनाया और उस चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनने के साथ ही मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये जो है हमारा नंदा डायनेस्टी है। नंदा डायनेस्टी कैसे आती है, इसका छोटा सा क्विक रिवीजन ये है कि नंदा वर्मन जो थे उसे हटा के महापद्मानंद ने नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की 344 से 323 BC के बीच। इसके बाद उसने अपने आप को एक नाम दिया, वो था इकरत, जिसे वो कहते थे सोल मोनार्क। और इसी के 8 पुत्रों में से सबसे लास्ट को धनानंद ने जो है इसकी जगह गद्दी संभाली बाद में। और इसी के समय पे अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण करा था, जिसे पोरस के साथ लड़ाई हुई थी और पोरस ने बैटल ऑफ हेडप्सी, झेलम नदी के किनारे में उसे हराया था 326 BC में। और ये भी कहा जाता है कि नंदा की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, जिसमें 20,000 घोड़सवार, 2000 रथ और 3000 जो थे हाथी हुआ करते थे, जिसकी वजह से भी अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो गंगा की तरफ आए। इसके अलावा इसने अहंकार के चलते चाणक्य को उन्होंने बेइज्जत किया और चाणक्य ने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इन्हें उखाड़ फेंका और नंदा को हटा के मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इस प्रकार से हमने 3 डायनेस्टी पूरी करी हैं मगध की। मगध की 3 डायनेस्टी पूरी हुई। पहली थी हमारी हरियनका, जिसके बिंबिसार थे फाउंडर। इसके बाद आई शिशुनाग जिसे शिशुनाग ने, और इसके बाद आई नंदा जो कि महापद्मानंद ने शुरू की थी। इस प्रकार से 3 जो शुरुआती नंदा, शिशुनाग और ये हरियनका, 3 जो शुरुआती हमारी डायनेस्टी है मगध की वो आती हैं। इसके बाद जो है अगली डायनेस्टी आती है मौर्य डायनेस्टी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके तीसरे राजा अशोक। तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपको ला के दूँ।